आज हम पढ़ने वाले हैं G and its characteristics। तो अगर हमारे पास एक मास है m1 एंड दूसरा मास है m2 एंड इन दोनों के बीच की सेपरेशन है r, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हम इनके बीच में लगने वाली फोर्स F को लिख सकते हैं कैपिटल G m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे m1 है एक मास और दूसरा मास है m2 एंड इन दोनों मासेस के बीच की सेपरेशन है r। बट कैपिटल G क्या है यहाँ पे? तो कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू दी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब अगर हमें डिफाइन करना हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो हम वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लेंगे दो मासेस 1 केजी के एंड उनके बीच की सेपरेशन लेंगे 1 मीटर। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूज करें कैपिटल G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर एंड यहाँ पे m1 m2 r की वैल्यू यूज करें तो F आ जाएगा G इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर, यानी कि F इक्वल टू G आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के जब हम उस फोर्स को दो यूनिट मासेस के बीच में कंसीडर कर रहे हैं एंड वो दो यूनिट मासेस एक दूसरे से यूनिट डिस्टेंस पे रखे गए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट न्यूमेरिकली इक्वल आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम दो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स लें तो उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स काफी वीक होगी क्योंकि वो इक्वल टू यहाँ पे आ रही है कैपिटल G के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, जिसकी वैल्यू बहुत बहुत कम है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। नाउ अगर हमें ये बताना है कि यूनिट्स क्या होंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो वो हम कैसे देख सकते हैं? हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर रीअरेंज करें तो कैपिटल G आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाय m1 m2। यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड मासेस का यूनिट होता है केजी। तो m1 m2 का यूनिट हो गया केजी एंड डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे r का यूनिट हो गया मीटर। तो हम g के यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के यूनिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो इसका जवाब है जी नहीं, वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि हर जगह पे जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है पूरे यूनिवर्स में। अगर हम किसी भी जगह पे पूरे यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देखें तो वो हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही आएगी। वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, ना मास पे, ना मीडियम पे, ना मासेस के बीच की सेपरेशन पे। तो ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट वैल्यू है। तो आज हमने देखा कि कैपिटल G होता क्या है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग G एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।